नमस्कार दोस्तों, बीपीएससी शिक्षक फेज 2 की परीक्षा चल रही है और 9, 10 और 6 to 8 की परीक्षा भी समाप्त हो चुकी है। और जैसे ही परीक्षा समाप्त हो रहा है, देखा जा रहा है कि 5 से 6 घंटों में आंसर की भी जारी कर दिया जा रहा है और तमाम छात्र अपना आंसर की भी मिला ले रहे हैं कि उनका कितना सही है और कितना गलत है। और कट ऑफ को लेकर काफी लोग चिंतित है कि परीक्षा को 1-2 दिन हो चुके हैं, आंसर की भी मिला चुके हैं, कितना कट ऑफ रहने वाला है। तमाम लोग कह रहे हैं कि उनका लैंग्वेज में ही पासिंग मार्क्स नहीं पूरा हो रहा है। तमाम लोगों का कहना है कि टाइम ज्यादा लग गया सर, कट ऑफ नीचे रह सकता है। तो क्या कुछ फैक्टर होगा जो कट ऑफ डिपेंड करेगा और कट ऑफ कितना कुछ रह सकता है, पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए दरोगा गुरु रहमान सर के साथ है। सबसे पहले सर स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, एक नया परिवर्तन की एग्जाम दीजिए और 5 से 6 घंटों में आपका आंसर की जारी कर दिया जा रहा है, ये पहल आप कैसा देख रहे हैं बीपीएससी? ये निश्चित रूप से बीपीएससी का बहुत ही शानदार पहल है, बहुत ही शानदार पहल है और इसके लिए अतुल प्रसाद सर कोटि कोटि धन्यवाद के पात्र हैं। परीक्षा लेने में उन्होंने जिस तरह का कार्य किया और जिस तरह से परंपरा को लाया, यह काबिल तारीफ है। सर, कट ऑफ डिपेंड करने के लिए तब जैसे ही परीक्षा खत्म होता है सर, काफी लोग कट ऑफ जानने के लिए बेचैन हो जाते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं सर जिनका लैंग्वेज में ही पासिंग मार्क्स भी पूरा नहीं हो पा रहा है। उनका कहना है कि हमको नहीं आ रहा था, तुक्का मारे हैं और हमारा 9 नंबर भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे भी छात्र हैं, लेकिन कट ऑफ जानने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं सर। और क्या कुछ हो सकता है कट ऑफ और कौन कौन सी कारण है सर? सबसे पहले ये है कि कारण कौन कौन सी है जो कट ऑफ डिपेंड करता है? देखिए, एक तो सबसे बड़ा कारण आपको हम बताते हैं कि हिंदी में जिन लड़कों ने जो भाषा में फेल कर रहे हैं, वो भाषा में फेल कर रहे हैं, वो लोग वही सोचे थे कि संज्ञा सर्वनाम फलाना ठिकाना आएगा। लेकिन क्वेश्चन जो आया वो बिल्कुल दूसरे तरह का था और वो उस तरह का क्वेश्चन ये लोग ना गाइड से पढ़ता है ना कोई टीचर पढ़ाया था, इसलिए उन लोग का नंबर कोई किसी का 8 रह गया, किसी का 7 रह गया, तो उनकी बात ही छोड़ दीजिए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि एक बार स्पष्ट रूप से ये कहा गया था, लोगों को लग रहा था कि फर्स्ट फेज में टफ क्वेश्चन पूछा गया था, तो सेकेंड बार में इन्होंने कहा था कि फ्रेंडली क्वेश्चन पूछेंगे। अतुल प्रसाद सर ने कहा था कि स्टूडेंट फ्रेंडली क्वेश्चन होगा, तो उस आधार पर छात्रों ने यह अंदाजा लगा लिया था कि क्वेश्चंस का लेवल हल्का रहेगा। और लड़के मूल रूप से कंसंट्रेट किए हुए थे, आपको लुसेंट हो, क्राउन हो या केबीसी हो, उस पर कंसंट्रेट किए हुए थे। तो वैसी परिस्थिति में जब वो परीक्षा देने गए तो परीक्षा की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि परीक्षा के प्रश्न मॉडरेट तो थे ही, अवधारणा पर भी आधारित थे। और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इन तरह के पढ़ाई से अभी दूर हो चुके हैं, क्योंकि लंबा समय बाद बाल ही निकला है। तो निश्चित रूप से ये कट ऑफ पर आपको प्रभाव डालेगा। अच्छा सर, एग्जाम जैसे ही खत्म होता है और हम लोग रिव्यू करते हैं तो सभी छात्र बोलते हैं कि हमारा अच्छा गया है एग्जाम। उनका चाहे 50 नंबर सही हो, लेकिन बोलते हैं कि बहुत इजी क्वेश्चन था, अच्छा गया है। तो क्या सर इतने आंसर की मिलाने के बाद कट ऑफ बदल सकता है क्या? नहीं, बिल्कुल। एक बात मैं बता रहा हूँ आपको कि एग्जाम हॉल में मैं भी परीक्षार्थी रहा हूँ। एग्जाम हॉल में जब आदमी परीक्षा देता है और लगता है कि सही है, तब में मारता है। अगर उसको लग जाए कि गलत है तो मारबे नहीं करेगा। बिल्कुल। तो वैसी परिस्थिति में बहुत सारे लड़के जिसको जो गलत भी होता है उसको जोड़े रहते हैं। आप बाहर आने के बाद कहते हैं कि मेरा 70 है, मेरा 75 है, मेरा ये है, मेरा वो है, फलाने का ना कहते हैं। जबकि हकीकत अलग होती है। क्वेश्चन के पैटर्न को समझना जरूरी होता है, जो बहुत सारे नहीं समझते हैं। और एग्जाम के बाद सबका परीक्षा अच्छा जाता है, लेकिन जैसे ही आपको आंसर शीट जारी किया जाता है, तो वैसी परिस्थिति में बच्चों को दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाता है। तो स्वाभाविक है कि वह निश्चित रूप से उस तरह की बातें कट ऑफ पर प्रभाव डालेगी, निश्चित रूप से डालेगी, मैं दावे के साथ कह रहा हूं। सर, आप कट ऑफ तैयार भी किए हुए हैं लगता है। तो 9, 10 का कट ऑफ सर सबसे पहले, चूंकि 9, 10 का एग्जाम भी पहले हुआ था, तो 9, 10 का फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है सर आपके अनुसार? क्योंकि बीपीएससी में देखा गया कि आपने 90 से 95, हमारे ही चैनल पर सर बोले थे कि बीपीएससी में बोले कि 90 से 95 रहने वाला है कट ऑफ, और 91.5 कट ऑफ गया। तो सर कट ऑफ बहुत सटीक देते हैं और एक लंबा अनुभव है सर का। और चूंकि एग्जाम का पूरा एनालिसिस पेपर देखने के बाद हर कैटेगरी का सर अलग अलग तैयार किए हैं। फाइनल कट ऑफ क्या रहने वाला है सर 9, 10? देखिए, जनरल में फाइनल कट ऑफ किसी भी हालत में 65 से ज्यादा नहीं जाएगा। 65। अच्छा। और ईडब्ल्यूएस का 62। अच्छा। आपको बीसी का 63। अच्छा। ईबीसी का 58 से 60। अच्छा। और एसटी का 56 और एससी का 54-55 के बीच में रहेगा।
अच्छा, मतलब 55 से 65 रह सकता है पूरा 9-10 का पूरा 9-10 हाँ, सारे कैटेगरी को मिला के हाँ। 55 से 65 के बीच में कट ऑफ रहा इससे ऊपर नीचे नहीं इससे होगा। ऊपर नीचे नहीं होगा। अच्छा सर, 6 to 8 की बात करें तो इसमें पहली बार 6 to 8 की बीपीएससी के थ्रू एग्जाम हुआ सर, और छात्रों को अनुमान नहीं था कि कैसा पेपर 6 to 8 में पूछा जाएगा, कैसा नहीं पूछा जाएगा। 9-10 हो या पीआरटी हो, उसमें तो पता भी चल गया था कि कैसा रह रहा है पेपर, कितना कट ऑफ जा रहा है। लेकिन 6 to 8 क्या बोलना चाहेंगे सर, कितना कुछ रह सकता है? देखिए, जैसे कहा जाता है ना कि दूध का जला हुआ मट्ठा फूक फूक के पीता बिल्कुल है, बिल्कुल सर। तो फर्स्ट फेज का एग्जाम को देख के हाँ। जो जिसमें 1 to 5 का क्वेश्चन और अन क्वेश्चन को देख के, चूंकि 6 to 8 का उसमें बहाली नहीं था, तो देख के 6 to 8 वालों ने अंदाजा लगा लिया था, या नहीं लगाए होंगे तो बुड़बक ही होगा। लेकिन एक बात हम बता दें कि 6 to 8 में कोई कह रहा है कि बहुत कम कट ऑफ जाएगा, तो ये बिल्कुल उनकी भूल है। मैंने जो स्पष्ट किया है कि 6 to 8 में जनरल 68 से कम नहीं, 68 रह सकता है। यस 68, ईडब्ल्यूएस 65, बीसी 66, ईबीसी 64, हाँ। एससी 60, एसटी 62, ये रहेगा आपको कट ऑफ 6 to 8 6 to 8 में, यानी कि मतलब इसका 62 से 68 तक, 62 से 68 तक के बीच में कट ऑफ रहने की पूरी संभावना मतलब है। 9-10 से 6 to 8 में थोड़ा सा कट ऑफ का भारी देखने को मिलेगा। 6 to 8 में थोड़ा सा कट ऑफ भागेगा, हाँ, मतलब 1-2 नंबर का अंतर हो सकता है, लेकिन कट ऑफ इतना ही कट ऑफ इतना ही रहेगा। फाइनल कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ बता रहे हैं, इतना ही रहेगा। अच्छा, आंसर के मिलाने के बाद, आंसर के मिलाने के बाद ही हम बोल रहे हैं, बहुत बच्चों से बात करने के बाद बोल रहे हैं, क्वेश्चन देखने के बाद बोल रहे हैं। 1-2 नंबर इधर उधर चला जाए दूसरी बात है, लेकिन इससे अधिक हमारे दृष्टिकोण से नहीं गया होगा, बिल्कुल नहीं गया होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सर, पीआरटी का एग्जाम है, 15 को पीआरटी का एग्जाम है, और पिछले बार देखा गया कि पीआरटी में काफी हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया गया था सर, तो इस बार क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है प्राइमरी वालों के? मैं बच्चों से स्पष्ट रूप से बोल दूं कि 6 to 8 और 9-10 का क्वेश्चन देखने के पश्चात ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि क्वेश्चन 1 to 5 में भी उसी तरह का रहेगा जिस तरह पहले था। भले ही आप लोग को पहली बार दिए तो हार्ड लग गया, लेकिन एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन टफ ही रहेंगे, हल्का नहीं रहेंगे, ये मैं कह सकता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, सर का साफ कहना है कि 9-10 में लगभग 55 से 65, मतलब एसएससी का सबसे कम 55 रहेगा, और जनरल का चूंकि अदर स्टेट वालों की संख्या भी अधिकतर आई है इस बार, तो 65 जनरल से 65 से नीचे नहीं जाएगा। और 6 to 8 का जिस तरह से सर बोल रहे हैं कि 62 से 68 के बीच में 6 to 8 का कट ऑफ रह सकता है। बाकी पीआरटी का 15 को एग्जाम होना है, और पिछले बार देखा गया कि पीआरटी का लेवल हार्ड था, तो सर का इस बार भी कहना है कि इस बार भी इजी रहने वाला नहीं है, और जो भी लोग गहन अध्ययन किए होंगे उनका पेपर अच्छा जाएगा। एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा है, और जिस तरह से सर शुरुआत से बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, करंट अफेयर को लव लेटर की तरह रटिए, तो सर शुरुआत से स्ट्रेटेजी पर भी चर्चा की है और फाइनल कट ऑफ दे दिए है सर। बाकी आपका कितना अंक आ रहा है, आप कितना सहमत है सर के कट ऑफ से, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।